हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक प्यार भरा नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद हम वापस आए हैं कुछ नया लेकर। उम्मीद है शायद आपको पसंद आए। बहुत समय से कहानियों की समरीज, विश्लेषण वगैरह पर कुछ काम चलता आ रहा है। जीवन बीत रहा है और बेहतर करने के चक्कर में ये डिले होता जा रहा है। फिर सोचा देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर शुरुआत तो की जाए। तो आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम न सिर्फ पुराने बल्कि समकालीन लेखक और लेखिकाओं की किताबों की समीक्षा और विश्लेषण करेंगे। इनमें समरीज भी होंगी। आपके विचार सुनने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खोला है। शुरुआत कर रहे हैं अंकिता जैन के लिखे हिंदी लघु कथाओं के संग्रह ऐसी वैसी औरत के साथ। कुछ महीने पहले पढ़ी थी यह किताब और तभी सोच लिया था कि इसके बारे में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंकिता जैन की लिखी यह लघु कथाओं की सबसे पहली किताब है जो 2017 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब से पहले इनकी अंग्रेजी में एक नॉवल द लास्ट कर्मा 2015 में आया था। इनकी लिखी कहानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टॉप 10 कहानियों में रह चुकी है। 20 से ज़्यादा कहानियाँ रेडियो पर प्रसारित हो चुकी हैं। रेडियो पर बेहद पसंद किया जाने वाला नीलेश मिश्रा के शो यादों का इडियट बॉक्स पर उनकी कहानियाँ बहुत पसंद की जाती रही। यहाँ हम बात कर रहे हैं उनकी लिखी किताब ऐसी वैसी औरत की। ऐसी वैसी औरत में हमें 10 कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं। ये कहानियाँ बुनी गई हैं समाज की ऐसी औरतों के किरदारों की जिन्हें आमतौर पर अगर बहिष्कृत नहीं किया जाता तो पूरी तरह से सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखा जाता। कहीं उनकी उपेक्षा की जाती है और कहीं अपने फायदे के लिए शोषित। मैंने खुद एक बहुत लंबा समय घर से दूर अकेले रहकर बिताया है। इनमें से कितने ही किरदारों को मैंने भी अपने आसपास देखा है। जब मैं ये कहानियां पढ़ रही थी तो कितने ही चेहरे मेरे सामने वापस आ गए। उनकी रोजमर्रा की स्ट्रगल सिर्फ समाज से ही नहीं, कई बार खुद अपने परिवार से भी होती है। जैसे एक अधेड़ उम्र की औरत असमय अपने पति को खोने के बाद भी जीना नहीं छोड़ देती। उसके लिए जीवन का अंत उसके पति के जीवन के साथ नहीं हुआ, लेकिन खुद अपने और अपने पति के परिवार के सब रिश्तों का अंत हो गया। कैसा होता है जीते जी अपनों के होते हुए भी उन्हें खो देना। अपने जीवन का संघर्ष अपने ही परिवार से लड़कर शुरू करना और ये आशा बनाए रखना कि सबके बावजूद उसे खुद भी खुश होने का पूरा पूरा अधिकार है। वह अपने लिखने पढ़ने के शौक को बरकरार रखती है। अपनों का प्यार खोने के बाद भी प्यार में उम्मीद नहीं खोती। हमारे समाज में आज भी ऐसी औरत को सवालिया निगाहों से देखा जाता है। कदम कदम पर उसके चरित्र को संदेह की दृष्टि से ही देखा जाता है। आसान नहीं है यह लड़ाई लड़ना और इसके साथ खुद की खुशी को महत्व देना। एक बिना मां की लड़की जिसे बचपन में ही बड़ा बनना पड़ा, अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं, सिर्फ घर परिवार संभालने के लिए। प्यार करने की सजा मिली और शादी करके भी छोड़ी हुई सुहागन जैसी पहचान। लेकिन जब वह अपने यथार्थ से अवगत हुई तब उसने अपनी खुशी को चुना। समाज में एक औरत के खुश होकर जीने की जगह उसके दुखी होकर जीने को ज्यादा मान्यता मिलती है। पर नायिका यहां अपने लिए एक स्टैंड लेती है। पर सबकी कहानी ऐसी नहीं होती कि उन्हें बेहतर जीवन की आशा बाकी रहे। ऐसे में जीवन का ही हाथ छोड़ देते हैं। सबकी कहानियों में हैप्पी एंडिंग हो ज़रूरी नहीं। कुछ ऐसे भी किरदार होते हैं जो अपनी सच्चाई सिर्फ समाज से ही नहीं,
खुद अपने परिवार से भी नहीं बता पाते। ये समाज का हिस्सा होते हुए भी खुद को समाज से जोड़ नहीं पाते। ऐसी ही एक कहानी है जिसकी नायिका को सालों बाद अपने ऊपर लगे टाइटल से अलग बस एक इंसान होने की, एक दोस्त होने की पहचान मिलती है। यहाँ हम हर कहानी के शीर्षक या उसके पात्रों के नाम नहीं बता रहे हैं ताकि पढ़ने वालों का इंटरेस्ट बना रहे। हर कहानी में अलग अलग पृष्ठभूमि से लिए गए किरदार देखने को मिलते हैं। अगर हम अपने आसपास भी देखें तो भी इनमें से कितने ही पात्र हमें अब भी देखने को मिल जाएंगे। अपने ही परिवार के सदस्य से सेक्सुअली शोषित होने वाली स्त्री अपने जीवन से कोई आशा नहीं रखती। कैसे बेड़ियां तोड़े, खासकर जब गोद में बच्चा हो। यहाँ शोषित भी वही हो रही है और बदनामी का डर भी उसी को है। ऐसा क्यों है? एक ऐसी पात्र जिसे शादी में धोखा मिलता है और वह उसके सारे जीवन को इस तरह बदल कर रख देता है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जीवन के वन वे जैसे रास्ते पर चलते चलते उसे आखिरकार यू टर्न मिलता है। इन कहानियों में न सिर्फ पृष्ठभूमि बल्कि अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग उम्र के भी पात्र दिखते हैं। जीवन के संघर्ष जीवन के साथ ही खत्म होते हैं। हर पात्र की जद्दोजहद उसकी परिस्थिति, उम्र और उसकी जीवन को लेकर आशा पर निर्भर करती है। यही तो हमारे जीवन की भी कहानी है। यूथ में जितना जोश और निडरता का भाव होता है, अनुभव होने के बाद की उम्र में उसका परसेंटेज धीरे धीरे बदलता जाता है। अनुभव जोश पर हावी हो जाता है। जहां अनुभव और जोश के मिलने का स्वीट स्पॉट है, बस वहीं कहीं किनारे पर छिपी जीत आपके सामने आ खड़ी होती है। लेकिन सबके भाग्य में ऐसा नहीं होता। कोई जोश खो देता है, कोई जीवन जी पाता है क्योंकि उसे अनजाने का डर नहीं, तो कोई जीवन जी पाता है क्योंकि उसने जीवन अनुभव किया है और उसके बाद उसे किसी का डर नहीं। कितने ही लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहे होते हैं और यह बात अभी के यूथ को नहीं लगती है। अगर वो आज भी अपने परिवारों में झांक कर देखें तो पाएंगे कितनी ही बार शादी के बाद पति कहीं दूर काम के सिलसिले में जीवन बिता देता है और पत्नी घर में बच्चे पालने में जीवन काट देती है। कुछ ऐसी ही एक बात हमें यहाँ मिलती है। लेकिन पूरा जीवन बच्चों और परिवार को देने के बाद भी जब खालीपन का एहसास होता है तो वह अपने लिए, अपने बचे हुए जीवन के लिए अपनी किसी भी खुशी की आहुति देने से इनकार करती है। और यही है वह स्वीट स्पॉट जहां अनुभव और जोश मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी दिव्यांग को देखते हैं तो हम उससे सहानुभूति रखते हैं। उसकी अपंगता पर हमें उसकी लिमिटेशंस का भी एहसास होता है। लेकिन कभी सोचा है, सपने और अरमान अपंग नहीं होते, वो पूर्ण होते हैं। सामाजिक परिवेश के हिसाब से चाहे वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं, लेकिन अपने सपनों के लिए जीने की हिम्मत होने की शर्त शरीर की पूर्णता नहीं है। मिलिए ऐसी ही एक लड़की से इस किताब के पन्नों में, मिलिए उसके सपनों से। जब हम रिश्तों में बंधे होते हैं तो ज़रूरी है रिश्तों को सुलझा कर रखना, लेकिन ऐसे सच को सामने रखकर जीने की हिम्मत नहीं होती सब में। ऐसे में एक औरत जब अपने पति और बेटियों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, उसके इस फैसले का असर बेटियों पर कैसे पड़ता है। फिर ऐसे में पिता बेटियों के अनकहे को भी सुनकर, समझकर एक फैसला लेता है और निराशा की राह अचानक आशा के रास्ते मुड़ जाती है। उम्र के एक मोड़ से हम सब गुजरे हैं जिसमें हम सभी को खुद को 100% एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है। और उम्र का वो दौर किशोरावस्था है।
किशोर मन का भरोसा जीतने के लिए थोड़ा सा आश्वासन काफी होता है। इस भरोसे का, नाजुक मनः स्थिति का, करीबी रिश्तों के भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर कैसे इस सब को बुरी तरह कुचल मसल कर पहले से भी बुरी स्थिति में पहुंचा देना किसी को भी तोड़ने के लिए काफी होता है। मन खुद के ऊपर सवाल करने लगता है, पर इस सब से ऊपर उठकर खुद के लिए एक स्टैंड लेना, असलियत सबके सामने लाकर सिर उठाकर खड़े रहना और अपने भविष्य की तरफ कदम बढ़ाना भी सबके बस की बात नहीं होती। और हमें एक ऐसी लड़की भी मिलती है यहाँ। कुल मिलाकर आज के समय से उठाई गई ये कहानियां आपको सोचने को भी मजबूर करती हैं और बदलाव की ज़रूरत को भी दिखाती हैं। जब हम कहते हैं कि समाज में बदलाव की ज़रूरत है, तो वो बदलाव सबसे पहले खुद से शुरू होना चाहिए। इन कहानियों को पढ़ते हुए कहीं मन निराशा से भर जाता है और कहीं एक नई सुबह की रोशनी सी बिखरती नजर आती है। उम्र के अलग अलग पड़ावों पर नारी की मनः स्थिति, उसके अलग अलग संघर्ष और उसकी परिस्थितियों को दिखाती ये कहानियां बस यूं ही पढ़कर भुला देने के लिए नहीं है। हालांकि यह किताब लगभग 5 साल पहले प्रकाशित हुई थी, लेकिन आज भी कह सकती हूं कि ये कहानियां पढ़ी जानी चाहिए। अगर आप यह किताब पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए Amazon लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। अगर आपके पास Kindle सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे मुफ्त में पढ़ सकते हैं। और सबसे बेहतर रहेगा अगर आप अपने शहर के किसी लोकल बुक स्टोर से ये किताब खरीद कर पढ़ें। हम जल्दी ही आपको मिलते हैं एक और किताब की समीक्षा और विश्लेषण के साथ, या हो सकता है समरी के साथ। आपको यह प्रयास कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।